हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्न हैज फॉर आईएएस में। आज हम देखेंगे द हिंदू 28 अगस्त 2022 का। इसमें संडे का न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको जान लेना चाहिए, बिकॉज इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लॉजिक बेस्ड होती है और ओवरऑल वीक का कहीं ना कहीं समरी होता है। इसीलिए हम इसे फास्ट में बट तरीके से देखेंगे। तो आप पहला न्यूज़ देख सकते हैं। पॉलिटिकल सेटलमेंट चल रही है सोरेन का। एक्चुअली में झारखंड में सरकार गिरने वाली है, बिकॉज वहां के एक एमएलए ने खुद को जो है अलॉट कर लिया कोल का जो एक प्लॉट था उन्होंने खुद को अलॉट कर लिया और उसको वहां से चला दिया, जो कि एक्चुअली सोरेन के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा होने के बाद एक्चुअली में वहां पे एलिगेशंस लगे हैं और उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज लगा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका ऑफिस हटा दिया जाए और नए सीएम का चुनाव किया जाए। तो इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट न्यूज देखो तो और क्या क्या है इसमें है। लाइफ टाइम पार्क्स फॉर द फॉर्मर सीजेआई और द सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रही है और जो अमेंडमेंट हुई है फ्राइडे को, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, हम उसे देखेंगे। तो ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, बेनिफिट्स फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट। स्लीव रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होंगे, डोमेस्टिक हेल्प जो होगा वो लाइफ टाइम फॉर द रिटायर्ड सीजेआई और एससी जजेस को मिलेगा लाइफ टाइम। सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो उनको मिलता है वो मिलेगा। पर्सनल सिक्योरिटी जो कि 5 इयर्स के लिए होगा और 3 इयर्स के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए। एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो एक वीआईपी का प्रोटोकॉल होता है, वो उनके लिए फॉलो होगा, उनके लगेज के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और मंथली उनको मिलेगा 4200 फोन के, मोबाइल के रिचार्ज के लिए। तो इन सब के साथ एक्चुअली ये जो अमेंडमेंट हुआ है, आपको ये भी देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो सैलरी है और जो बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली में गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स के द्वारा तय कर सकती है, और उन्होंने ये किया है। तो प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन बनता है। और आपने ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में सुना होगा, बहुत दिन से ये एक्चुअली केस चल भी रहा है। आफ्टर और ये डी डे आ गया, ट्विन टावर्स जो है नोएडा के, उन्हें गिरा दिया गया है। उन्हें गिराने में मात्र 20 करोड़ की लागत आई है। और इस ये केस दोस्तों 2012 से चल रहा था और इसमें 80,000 टन डेब्रिस हैं। और इसको गिराया इसलिए गया है क्योंकि फायर प्रोटोकॉल्स एंड में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं किया गया था इनको बनाने के लिए। और जिनकी जितनी लिमिट मिली थी इनको फ्लैट्स बनाने के लिए, उससे ज्यादा लिमिट में और हाइट में उन्होंने जाके काम किया था। दैट इज द रीजन इसे गिरा दिया गया। और केरला के सीएम ने अमित शाह को बुलाया। आप जानते हैं केरला में सीपीएम का रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन अमित शाह को बुलाने से वहां के कुछ जो दूसरे उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट न्यूज आप देखिए, कुछ है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है। ओके, आगे आते हैं। तो आपको इस तरह से न्यूज को छांटते रहना होगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये जो पॉलिटिकल न्यूज है हम उसे किस तरह से छोड़ सकते हैं और हमारे यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको करना क्या होगा। उसके लिए आपको सिलेबस देखना होगा हर एक टाइम राइट वे में। ये देखिए इस न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इनके ऊपर ये चार्जेस लगा है। याद रखिएगा, चार्जेस अभी तक साबित नहीं हुए, चार्जेस लगे हुए हैं, एफआईआर हुआ है कि ये 2012 के एक्ट के तहत इंडियन पैनल कोड से इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने किसी माइनर को शायद उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या फिर कुछ हुआ हो। तो केस अभी शामिल नहीं हुआ है, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पॉक्सो आप याद रखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अगर आप कुछ हेरासमेंट करते हैं माइनर चिल्ड्रन को तो आपके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं, जो जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। और इसके बाद विक्रांत, विक्रांत आपको पता होगा हमारा एक शिप कैरियर है जो कि डेवलप हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल ब्रांड टू हेल्प द कट फर्टिलाइजर कॉस्ट। आप जानते हैं कि इंडिया में फर्टिलाइजर कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है, जिसमें कि गवर्नमेंट अलग अलग तरफ से आ रही है। यूरिया के लिए नीम कोटेड यूरिया आ रही है। तो वन नेशन अगर वन फर्टिलाइजर होगा तो उससे कॉस्ट कम होगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और ग्लोबल शॉर्टेज को भी हम भरपाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता होगा हमारे पास कितना है और हमें कितना देना है। इससे कहीं कोई भी होर्डिंग नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई चाहे तो गोडाउन में भर के रख देता है और बाद में प्राइस बढ़ने पे उसका ज्यादा प्राइस देता है। ये सारी चीजें वहां पे नहीं की जा सकती है। तो ये जो ब्रांड है ये भारत के नाम से आएगा, वन नेशन के लिए वन फर्टिलाइजर। ओके। और इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं, खादी को अगर हम सही से प्रमोट करें, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए ये बाद में जाकर के बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और उससे भी आगे 2047 तक सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर बढ़ सकता है।
इसके लिए हमें समझना होगा महात्मा गांधी का रोल। महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि हमें मशीनीकरण से बचना चाहिए और हमें ज्यादातर लेबर इंटेंसिव वर्क्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो है, बट ये खादी स्लो बहुत करता है, काम करता है। लेकिन एमएसएमई के थ्रू गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिससे जो लो लेवल के जो ये खादी का काम करते हैं उनका काम फास्ट हो जाए और वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो हम मॉडर्निटी के साथ हैं महात्मा गांधी के थॉट में। ये इंडिया ने बैक किया अर्जेंटीना को मालदीव के केस में, ये हमें समझना होगा। 3 कंट्री टूर जो है वो हुआ था। अब सेंटियागो जो कॉन्फ्रेंस हुआ, एक्चुअली अप्रैल में हुआ था, लास्ट अप्रैल में, अगर आपने न्यूज को सही से फॉलो किया हो तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अर्जेंटीना को कहा है कि जयशंकर सपोर्ट किए हैं कि अर्जेंटीना कैन बिकम द ब्रिक्स मेंबर ग्रुप। तो ब्रिक्स मेंबर ग्रुप अगर अर्जेंटीना बनता है तो उसके लिए क्या क्या फायदे होंगे अर्जेंटीना के लिए। वो इजीली उनको लोन प्रोवाइड हो सकता है, वो वहाँ पे फ्री ओशियन में आ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आप इधर ले लीजिए और दूसरे साइड में अगर आप देखिएगा तो आपको मलक्का के साथ यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा अपोजिट साइड में, अरब के साइड। अब इंडियन मिशन इन श्रीलंका स्लैम्स चाइनीज इन्वॉय रिमार्क्स। चाइनीज इन्वॉय बार बार आप देख रहे होंगे कि एक शिप उनका पहुंचा है जो कि सर्वे के लिए है और वो इंडिया के नजदीक आकर के सर्वे कर रहा है। इंडिया बार बार उसको स्लैम कर रहा है और ये चाइना को समझना भी चाहिए। तो जब वो नहीं समझ रहे हैं तो वो ऐसा जानबूझ के एग्रेशन में दिखा रहे हैं और वो प्रोवोक करे इंडिया को कि वो काउंटर अटैक करे। आर्मी ने न्यू टैंक के लिए कैरियर प्रोजेक्ट्स को आगे के लिए बढ़ाया है जो कि 2030 तक हमारे पास आ जाएगा। ये न्यू जनरेशन फ्यूचर टैंक होगा, ठीक है। अब जो रशियन टैंक है BMP-2 वो हमारे पास है। T-72 है, आप जानते हो T-72 बहुत ही मजबूत टैंक है और भरोसे लायक है। ये एक्चुअली लद्दाख में सबसे ज्यादा डिप्लॉयड है, आपको अगर ये न्यूज पता होगा तो। और कांग्रेस का चल रहा है। और ये जो हमारे न्यू सीजेआई है, तो ये हमारे 49th सीजेआई होंगे, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित। और यूयू ललित के आते ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसपे होगा। अभी आपने लास्ट में देखा था वेगस का केस चल ही रहा था और उसके साथ दूसरे केसेस भी। और उसके हाँ, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। मोर मुस्लिम वुमेन आर ऑप्टिंग फॉर खुला देयर राइट टू द इंस्टेंट डाइवोर्स। आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक का नाम सुना होगा आपने। और उसके साथ ये खुला है, खुला के तहत वुमेन्स एक्चुअली डाइवोर्स दे सकती है। तो ये एक रियली अच्छा और डेमोक्रेटिक वे है। एक्चुअली मैं भी इसे सपोर्ट करता हूँ, अगर आप करते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें ऑलरेडी केसेस आए हैं 900 केसेस मुंबई में, 5,000 केसेस बिहार झारखंड में 2021 में। अब इसमें जो डाटा अवेलेबल है वो इमराते सरिया, दुरुल गजा और इस्लामिक अरबिएशन सेंटर्स के द्वारा ये डाटा गया है सॉरी डाटा दिया गया है। और ये जो तलाके बिद्दत है ऑटोमेटिकली रूल्ड आउट होता है। वो नेचर ऑफ द एक्ट ही इसका ऐसा है कि अगर इसको वुमेन कर रही है, खुलानामा कर रही है डॉक्यूमेंट को, तो वो इंस्टेंट डाइवोर्स होता है उनके शौहर के साथ, ठीक है। अब इसको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ लाइक आ रहे हैं और मुस्लिम उलेमास और वो बोल रहे हैं कि इसमें हस्बैंड बॉन्ड नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में खुला जो होता है वो सरिया के इस्लामिक लॉ में लिखा हुआ है कि अगर वुमेन करती है तो उसे छोड़ना होगा। तो दे आर हदीथ स्क्रिप्चर्स गिवन इन द वुमेन क्लियर राइट टू एंड द अनहैप्पी मैरिज, आप देख सकते हैं ये हदी में लिखा हुआ है। तो खुला से रिलेटेड ये न्यूज था। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मूनलाइट के बारे में, मूनलाइट का बिजनेस में मीनिंग ये हो जाता है कि इसके सीईओ ने, स्विगी के सीईओ ने एक बात बोली कि अब जो सीईओ में काम करते हैं, जो सीईओ डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो दूसरी जगह भी जॉब कर सकते हैं, एक्चुअली उसे मूनलाइट करते हैं पार्ट टाइम में। तो ऐसा आने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे सीईओज ने ये बोला था कि ये एक्चुअली एक ब्लफ है और वो साबित हो रहा है क्योंकि इनके बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस सैलरी। और वो मिनिमम 26,000 और 15,000 की डिमांड कर रहे हैं जो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इंटेल एजेंसीज जो है वो क्रिप्टो डील्स के ऊपर नजर रखना चाह रही है। एक्सचेंज मस्ट मैंडेट होना चाहिए जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस होते हैं, बिकॉज अगर इसमें आतंकवादी भी सोचो, अगर बिटकॉइन खरीदती है और उसे किसी दूसरे को बेच देती है तो वो फायदा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि होम मिनिस्टर के अंदर आती है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, उस पर नजर रखना चाह रही है।
इसके अलावा इसमें और ज्यादा कुछ न्यूज नहीं है। स्टाफ शॉर्टेज हो रहा है केंद्रीय विद्यालय आपको पता है ऑल ओवर द इंडिया है, और इसमें 12,044 स्टाफ शॉर्टेज है जो कि गवर्नमेंट को फिल करना चाहिए। ट्रम्प का घर कुछ दिन पहले ईडी ने सर्च किया था, वहां के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खुद जा करके, और सर्च में उनको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिले, तो इसकी पूरी की पूरी जांच चल रही है, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रशिया में बंद कर दिया था, क्या मेनली उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा था, बिकॉज आधे यूरोप को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था उनके रेडिएशन से, वो फिर से ऑनलाइन है और सेफ है, तो ये यूरोप के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान में बाढ़ चल रही है और इसकी रिपोर्ट चल रहा है ऑलरेडी। आपने अगर आज के क्रिकेट का न्यूज देखा होगा, तो अब उस क्रिकेट के न्यूज में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी जितने भी हो ब्लैक बैंड बांधे हुए थे, और ब्लैक बैंड बांधने का मतलब उनका ये था कि जो लोग सफर कर रहे हैं उनको बचाने के। रसिया ने ब्लॉक किया एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशन में जो कि न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए। अब ऐसा किया क्यों गया ये हमें समझना हो। जब से रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, तब से ये बार बार चल रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए, और किसी भी न्यूक्लियर आर्म्स का यूज नहीं किया जाए, और इसमें डिसआर्मामेंट के ऊपर था ये। लेकिन रसिया ने इसे ब्लॉक किया, और ब्लॉक करने के बाद इसे कहा है कि ये इस साल के लिए तो ब्लॉक ही रहेगा, बिकॉज जब तक ये चल रहा है। अब रसिया को ये लग रहा है कि एक्चुअली में यूरोपियन जो कंट्रीज है वो एक तरह से चाल चल रहे हैं एनपीटी के रिव्यू कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और इसमें देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसका आगे का न्यूज आई थिंक फ्यूचर में और भी आएगा। और लीबिया में फिर से, आप दोस्तों जानते हैं, लीबिया में बार बार बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि आफ्टर गद्दाफी जो है वहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट पर्सन राइज हुए हैं, और वो हमेशा ही स्टेट को चैलेंज करते हैं। अल्जीरिया के साथ मैक्रोन नया पैक्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली अल्जीरिया पहले फ्रांस के अंदर आता था, इसीलिए चाइना, रशिया एंड चाइना कॉर्पोरेशन इन आर्कटिक कॉन्सर्न नेटो। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्कटिक देखेंगे ऊपर, जो कि यूरोप से ऊपर होते हुए अमेरिका के ऊपर है, तो आर्कटिक में एक्चुअली में चाइना ये बोलता है कि सिल्क रोड हमारा वहां भी है, तो पहला ब्लफ तो वहां हो जाता है। लेकिन जब रसिया उनका साथ देता है, तो देखिए नेचुरल वे से ये देखा जाता है कि जो आर्कटिक काउंसिल में वही 8 मेंबर्स हैं जो कि वहां पे आर्कटिक के पास है। लेकिन इसमें चाइना जब मुंह मारने के लिए जा रहा है, तो वो जानबूझ के अपना वहां पे पावर दिखा रहा है, बिकॉज चाइना को वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है। अब ऐसा बनने के लिए रसिया इसलिए उनका साथ ले रहा है, बिकॉज रसिया को पहले तो मनी चाहिए, और दूसरी चाहिए सपोर्ट। तो ये M+S के लिए जानबूझ के रसिया चाइना को बीच में ला रहा है, और रसिया जानता है कि अगर चाइना साथ है तो वो काउंटर कर सकता है दूसरी कंट्रीज को, इसीलिए। अब यहाँ पे नए वेपन्स आ रहे हैं, सॉरी, जो कि नाटो में जाएंगे। नाटो के लिए खतरा हो सकता है, बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है, आप जानते हैं कि वो कई सारे देशों का समीकरण है एक साथ, तो उनको काउंटर करने के लिए भी हो सकता है रसिया एक तरह से अपना का क्लबिंग बना रहा हो, तो जिससे नाटो की कंट्री कंसर्न होना चाहिए, और ये रियल कंसर्न है। फ्रूट फ्लाई जो है नोवल मेथड टू स्टडी द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब देखिए ये चीज क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। जो यूजुअल वे होता है न्यूरल मैट्रिक्स का, वो रिमूव करता है डीएनए को बायोकेमिकली, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, वो एनालॉगस बिल्डिंग को मार्वलस और उसके सॉल्व्ड आउट वेज पे करता है। और इसकी न्यूज मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका एक अलग से न्यूज बनाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। डिकोडिंग द मॉस्किटोज सेंस ऑफ स्मेल। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जान के अचंभा लगेगा। डैट 3000 स्पीसीज है मच्छरों के जो कि आपको परेशान करते हैं, जिन्हें बहुत सारे हैं, एडिस, जेप्टाई है, एनोफिलस है, कॉकलेक्स है, जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को बढ़ाते हैं। और ये टारगेट करते हैं मेनली हमारे ब्लड को स्मेल करके ये आते हैं, और इवेंचुअली इनमें ये बढ़ावा देखा गया है कि ये 50 मीटर अवे से भी आ सकते हैं, स्पेशली जो वेक्टर बॉर्न होते हैं जो हमें डिजीजेस दे सकते हैं, स्पेशली वो 50 मीटर से स्मेल करके हमारे पास वो आसानी से आ सकते हैं, ये मच्छर। तो आप इसके साथ हमें ये देखना होगा, इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है, वो एक रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि ये पहले से ज्यादा और भी ज्यादा आराम से स्मेल कर सकते हैं, और स्मेल करने के बाद ये आप तक 50 मीटर के पास पहुंच कैसे जाते हैं। और इनको रोकने के लिए आखिरकार क्या क्या किया गया, ये तो आप लोग को पता होगा ऑलरेडी। डुप्लीकेट बनाए गए, और इनके फर्टिलिटी रोकने के लिए काफी कुछ किया गया है। मंकी पॉक्स जो वायरस है वो राइज हो रही है, आप जानते हैं ये मंकी से आया था, और डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए वार्न किया है। 17,000 यूएस में अकेले इसका केसेस देखा गया। इंडिया में अभी फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन ये केस बढ़ रहा है मंकी पॉक्स का। इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंटीबॉडीज, दो
अब एंटीबॉडीज जो है, आप जानते हैं एंटीबॉडीज अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारे बॉडी में कितना गंदा इम्पैक्ट करता है। इसके लिए इनोवेशन रिक्वायर्ड है ताकि हमें उसकी कम जरूरत पड़े। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन जो है उसमें वार्निंग लिखा हुआ होता है कि सब उसे नहीं ले सकते, लेकिन सस्ता और हर एक जगह होने के कारण अब उसे कोई भी ले सकता है, जिसके वजह से आप जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होगी लोगों को। लोग उसे बहुत ज्यादा लेंगे, जिसके वजह से एंटीबॉडी जो उनके बॉडी में क्रिएट हो रही है वो बननी कम हो जाएगी, और उन्हें नेक्स्ट टाइम जो जरूरत पड़ेगी अगर कोई डिजीज होती है तो उन्हें इसके लिए एंटीबॉडीज वो पेनिसिलिन ही लेने जाएंगे। तो वो एक धीरे धीरे सुपर बग बन जाता है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम का कारण हो रहा है, क्योंकि इससे एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिससे दूसरी दवा बहुत कम असर करती है, और जिसके कारण यूएन ने भी एचआईवी एड्स जैसे जगहों पे इसे मना किया है, और एएमआर ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में गेन कर चुका है। आप जानते हैं इंडिया में भी इसके केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, क्योंकि आप अगर दवा खाते जाओ, एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो दवा आपका असर नहीं करेगा। अगर आप 500 mg ले रहे हो तो फिर आपको 600 mg की जरूरत पड़ेगी, और फिर 600 mg की 750 की। तो टीबी में यही हो रहा है। टीबी क्या है? टीबी के बाद, ट्यूबरकुलोसिस के बाद एमडीआर आता है, उसके बाद एक्सडीआर आपका हो जाएगा। तो इसीलिए दवा को बहुत लिमिटेड और सही तरीके से लेना चाहिए, नहीं तो ये रियली एक कंसर्न की जरूरत है। और कोविड जैसी बीमारी आने के बाद ये एक कंसर्न पहले से तो था ही, लेकिन अब जब लोग ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो ये एक लीथल हो सकता है। ये देखिए बिल्किस बानो, इनका जो केस था 2002 में आया था। आप सब इस चीज को बहुत दिन से फॉलो कर रहे होंगे और न्यूज में भी बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका आने के बाद वहां पे हुआ क्या था, बिल्कुल बिल्किस बानो एक्चुअली एक रेप सर्वाइवर है। उन्होंने 2002 में जो दंगे हुए थे उनमें बहुत कुछ लोग मारे गए थे, एक बच्ची का भी बुरा हुआ था, और उनके जो ट्रायल में जिन लोगों को दोषी पाया गया था, 11 लोगों को, उन लोगों को सजा मिली थी। अब देखिए लाइफ इम्प्रिजमेंट होता क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो हो सकता है लाइफ भर के लिए भी हो, लेकिन स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट इसको ये बात कभी भी हटा सकती है। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या किया, गुजरात की गवर्नमेंट ने इन सबको छोड़ दिया आफ्टर, अगर आप कैलकुलेट करें तो 22 ईयर्स के बाद। तो ये 14 साल के बाद एक्चुअली इन्हें छोड़ा जा सकता है, तो लॉ के हिसाब से वो सही है, उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि इतना हीनियस क्राइम होने के बाद आखिरकार इन्हें क्यों छोड़ा गया, और ऐसा आपने क्यों किया, ये देखिए यहाँ पे 14 ईयर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ये बोल रही है कि उनके एक्चुअल अच्छे बिहेवियर की वजह से ऐसा किया गया है। अगर आप एक केस देखो 2000 में, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ले किया था कंडीशंस कि इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम जो है डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी whether there is a chance of crime being repeated in the future। तो इनका ये कहना है कि इससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ये सीधा बोले हैं कि हम छोड़ तो सकते हैं 2000 में। लक्ष्मण नासगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस बार के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये केस, इसीलिए बिकॉज हो सकता है केस आ जाए इसके बारे में, बिकॉज ये अभी न्यूज में है। तो इस केस में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल, और अगर ऐसा फिर से रिपीट हुआ तो। और इससे सोशल ग्रुप्स का ये कहना है कि अगर इन्होंने नहीं किया, लेकिन इससे दूसरों को तो बढ़ावा मिलेगा कि वो बाद में छूट जाएंगे। तो ये तो देखने की बात है अब गवर्नमेंट क्या करती है और हमारी कंट्री इस पे किस तरह के विचार रखती है। अगर आपके कुछ विचार हो तो कमेंट में डालिए। देखिए पेगस वायरस आप सबको पता होगा, पेगस ऐसा वायरस है जो आपके व्हाट्सएप में, और आप कुछ करो चाहे ना करो, कॉल उठाओ चाहे ना उठाओ, व्हाट्सएप के थ्रू आराम से आ जाएगा। तो अगर आपके मोबाइल में पेगस आ गया है तो आप इसे हटा नहीं सकते। ये इजरायली फिल्म ने इसे डेवलप किया है जो कि गवर्नमेंट का है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही दे सकता है। तो इसीलिए ये कंसर्न इसलिए है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो इंडिया में जब न्यूज रिपोर्टर्स और कुछ पॉलिटिशियंस के मोबाइल को हैक किया गया पेगस के थ्रू, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो इसमें एक राइटर आए थे न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने लिखा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 बिलियन का डील हुआ था इंडिया और इसराइल के बीच, और इसी के बाद इंडिया और इसराइल के रिलेशन अच्छे हुए, और पैलेस्टाइन को इंडिया ने इसी कारण वोट नहीं किया था। और 2019 में यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल से मना कर दिया। तो इंडिया को ये बोला जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का साथ दिया, लेकिन ये तो बस लिखने की बात है। अगर आप सही से देखो तो पेगस का क्या यूज है, पेगस का यूज है अगर आप चाहो तो जो अनहार्मफुल थिंग्स है सोसाइटी में उन्हें पकड़ सकते हो, लेकिन अगर इसका पॉलिटिशियंस के लिए यूज हुआ है तो वो बुरा है। अब इसको कैसे सही करना है और क्या ये सच है, वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी। फिलहाल एनवी रमना ने इसी की लास्ट जजमेंट दी थी, अब इसके ऊपर यूयू ललित जजमेंट देंगे जो भी होगा।
व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ द ट्विटर विसल ब्लोअर? आप सब जानते हैं कि ट्विटर का अभी किंग कौन है, एलन मस्क। तो एलन मस्क के आते ही चीजें थोड़ी बदल गई। हमारे जो इंडिया के अग्रवाल थे उनको हटा दिया गया, पराग अग्रवाल को सीईओ से। और तब भी ये क्वेश्चन राइज हुआ था कि ट्विटर आखिरकार मैनिपुलेट कैसे होता है। अगर आप उसमें देखें तो ज्यादातर स्टेक सऊदी का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सऊदी अरबिया के भी ऊपर उठता है कि आखिरकार वो इतना ज्यादा स्टेक लगा करके आखिरकार करते क्या है और अपने रिपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्लोजर हुआ था एक जकातों के थ्रू, उन्होंने ये बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स किया ट्विटर को अपने लोगों को सिक्योरिटी डील में रखने के लिए। अब ऐसा अगर किया है तो उसका क्या प्रूफ है, लेकिन इसका कुछ प्रूफ नहीं आया। तो उनका जकातों का ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने लोगों को काम पे रखा तो वो अपनी चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन इसका कोई न्यूज ना ही हमारे गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, ना ही ट्विटर की तरफ से इसके ऊपर कुछ आया। पर कुछ दिनों बाद इन्हें हटा दिया गया। तो जब इन्हें हटाया गया तब ये पाया गया कि एक्चुअली में हो सकता है ऐसा हो और इस चीज पे ज्यादा फ्यूल उठने लगी। तो देखते हैं फिलहाल क्या है, इंडियन गवर्नमेंट या ट्विटर कुछ नया रिपोर्ट लेके आए तो। द आउटलाइनर इन नॉइजी टेलीविजन न्यूज स्पेस, तो ये न्यूज से रिलेटेड है। एनडीटीवी का 2003 से 2008 में हिंदी बिजनेस और उसके बाद कैसे आए, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है तो उतना देखने की जरूरत नहीं है। रसिया के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बेटी का कुछ दिन पहले निधन हो गया, आप सबने देखा होगा, जिसका रसिया सीधा एग्जाम लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर। बिकॉज इन्होंने यूक्रेन वार को बहुत ही पॉजिटिवली दिखाया और यूरेशियन रसिया इरा के नाम से इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलर करवाया। लेकिन इसके खिलाफ था यूक्रेन और बार बार इसे हटा रहा था। और ये सब आप जानते ही होंगे कि कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ग्रेट इन दिस सेक्टर। इसके साथ अगर टाटा न्यूज एनर्जी सेक्टर्स, ये देखिए, ये न्यूज यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट है। वन स्विच कॉर्पोरेशन विद अप्रूव्ड सीईओ, इट इंक्वायरी अबाउट द ऑनबोर्डिंग यूजर्स ऑफ द केवाईसी नाउन, जो क्रिप्टो का हो रहा है वो होना चाहिए, इससे लोगों का पता चल पाएगा। और इससे पहले आपने देखा इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी साथ दे रही है। तो इसी के साथ न्यूज जो है खत्म होता है। और आप सबको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने 148 रन बना लिए हैं और हम जीत चुके हैं। अगर आप इन फोटोज को देखना है तो इन्हें देख सकते हैं, ये फ्रांस में है, यहाँ पे ये सेकंड वर्ल्ड वार टाइम का बॉम्ब मिला है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग इट। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मैं और न्यूज़ ला सकूं आपके लिए। थैंक यू गाइस।